अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में सड़क की तोसी, कई दुकानात को किया गया मुनहदिम। हुकूमत के तरीक़ेकार पर मुतासिर ने किया शदीद नाराज़गी का इजहार। गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से मुतासर मजीद 2 अफराद की हुई मौत। उस्मानिया हॉस्पिटल के 12 जूनियर डॉक्टर्स भी हुए स्वाइन फ्लू से मुतासर। गोशा महल स्टेडियम में पुलिस एनुअल गेम्स मीट का हुआ इफ्तिताह। जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार ने की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। और तेलंगाना में बीजेपी की मेंबरशिप ड्राइव है जारी। किशन रेड्डी के हाथों मोबाइल एप्लीकेशन का हुआ आगाज। हेडलाइंस के बाद अब पेश है तमाम तफसीलात। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में सड़क की तोसी का काम जारी है। जीएचएमसी के आला अहदेदारों ने पुलिस की मौजूदगी में दुकानात को मुनहदिम कर दिया है, जिस पर मकामी अवाम ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। अवाम का कहना है कि इन्हें बगैर नोटिस के दुकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। इसके अलावा इन्हें अपने सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। मुतासिरा दुकान मालिकान ने इंसाफ का हुकूमत से मुतालबा किया है। टोटल 9 दुकानों के ऊपर जीएचएमसी लैंड एक्विजिशन सुबह आके पुलिस को लेके आके पूरा डिमोलिश कर दिए। अभी कोर्ट में स्टे भी मिल गया आफ्टरनून में लंच के बाद। अभी भी काम नहीं रुका है, अभी भी स्टॉप नहीं करे वो लोग। स्टे आने के बाद भी वो टोटल पुलिस को लेके सुबह से हरासमेंट हो रहा, विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी अवार्ड पास हो चुका है, बल्कि सिर्फ कोर्ट में डिपॉजिट कर दिए, हैंड में तो हमारे कुछ नहीं दिए। सुबह से अभी तक उन्होंने लैंड एक्विजिशन वाले आए भी नहीं, सिर्फ एमआरओ साहब आए, कलेक्टर के पास आदमियाँ आए और कॉन्ट्रैक्टर जो भी आए डिमोलिश कर रहे और अपने अपने पूरे शटर्स पूरे निकाल लिए, लेके चले गए। कोई चीज़ हैंड ओवर नहीं हो रहा, सिर्फ डिमोलिश कर रहे, लेके चले जा रहे। सामान भी है तो सामान भी जो अगर अपना प्रॉपर्टी भी है, कोई चीज़ उसके अंदर वैल्यूबल आइटम्स है, कोई चीज़ को नहीं देख रहे, सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर दे रहे। जीएसएमसी का पूरा रूट बिहेवियर पूरे ओनर्स है, कोई टेनेंट्स नहीं है यहाँ पे। ओनर्स की कोई चीज़ नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं सुन रहे। अपना जो काम है उनकी मनमानी हरासमेंट करते हुए सिर्फ अपना काम कर रहे सिर्फ उन्होंने। एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, अभी हमारे को स्टे मिल गया बोल के मालूम हुआ। कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा था, माइनॉरिटीज़ में भी केस चल रहा था इसका, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे साथ हरासमेंट कर रहे। 2013 के ये ड्राइंग्स वगैरह बता के लास्ट टाइम हमारे को अभी कल आके बोले कि साहब आपको रिड्यूस द ड्राइंग कर रहे और उस हिसाब से हम आपको पैसे देंगे, और कल रिवाइज करे और आज ही आके डिमोलिश कर दिए और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जीएचएमसी तो एकदम बेकार हो चुकी है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आके यहाँ पे उन्हें अपनी मनमानी कर रहा है और ये लोग उसके हाथ में बिक चुके। अब ये तोड़ने का सिर्फ मेट्रो लाइन के लिए तोड़ रहे हैं, रोड वेंडिंग हो रही है। हाँ, इसका ऑलरेडी 100 फीट का रोड वेंडिंग है, लेकिन 120 बोल के ज़बरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में जीएचएमसी और 10 फीट कम करे बोल के कल हमारे को एक ड्राइंग दिए कि 110 हो गई आपकी बोल के, और मार्किंग करके गए कल, और आज आके हमारे को फिर हरासमेंट करते हुए पूरा तोड़ दे रहे। नामपल्ली के मेन रोड पे 9 से ज़्यादा दुकानों को जीएचएमसी ने बिना इंटीमेट किए आज सुबह से तोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्टे ऑर्डर मिलने के बावजूद उन लोगों की बात जीएचएमसी नहीं सुन रही है। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से अवाम परेशान है। इत्तला के मुताबिक उस्मानिया हॉस्पिटल खिदमत अंजाम देने वाले 12 जूनियर डॉक्टर्स भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर हो चुके हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल के अहदेदारों ने इन्हें घर पर रहते हुए ही अपना इलाज करवा लेने का मशवरा दिया है। उधर गांधी हॉस्पिटल में भी आज स्वाइन फ्लू से 2 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। गांधी हॉस्पिटल में जुमला 43 स्वाइन फ्लू से मुतासर मरीज जेर इलाज हैं। मरीजों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। हुकूमत ने स्वाइन फ्लू को आरोग्यश्री में शामिल भी कर दिया गया। इसके अलावा हर सरकारी दवाखाने में एक अलहदा ब्लॉक कायम करने का भी ऐलान किया है।
इर्रागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल को विकाराबाद मुंतकिल करने के ऐलान के बाद आंध्राई कायदीन इस मामले पर सियासत कर रहे हैं, जिस पर टीआरएस एमएलए श्रीनिवास गौड़ ने अपना बयान दिया है। इन्होंने बताया कि चेस्ट हॉस्पिटल को विकाराबाद मुंतकिल करने का अहम मकसद वहाँ की आबो हवा है। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि टीबी के मरीजों को विकाराबाद की आबो हवा काफ़ी मुफीद है। मरीजों को अद्वियात से ज़्यादा माहौल की भी सख्त ज़रूरत है। इसी मकसद से चेस्ट हॉस्पिटल को विकाराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। इससे किसी के रोज़गार को कोई ख़तरा नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत का अहम मकसद अवाम को सेहतमंद रखना है। will cooperate the decision taken by our honorable CM. हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ एर्रागड्डा में ऐसो टीबी हॉस्पिटल वो विकाराबाद शिफ्ट करना बोल को एक डिसीजन लिया। टीबी हॉस्पिटल किधर भी देखो गांव का बाहर रहता, अच्छा हवा रहना, अच्छा वेंटिलेशन रहना, वो वायरस भी ज़्यादा वो हवा से उधर इधर ज़्यादा, वो बाजू बाजू में भी घरा नहीं रहना, उसलिए गांव का बाहर रहता। आज एर्रागड्डा हॉस्पिटल पूरे भी उधर आजू बाजू घरा आ गया। वो हॉस्पिटल निज़ाम पीरियड से भी वो पावरफुल, वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल इन द निज़ाम स्टेट, जब वो विकाराबाद हॉस्पिटल है वो 16 एकड़ में डेवलप करना बोल के 7.5 करोड़ रिलीज करा, और ज़रूरत पड़े तो और 20 करोड़ भी मैं दे दूँ बोल के सीएम साहब बोले। वो डिसीजन अच्छा डिसीजन है, मगर थोड़े आंध्रा डॉक्टर्स हम विकाराबाद नहीं जाते, यहाँ ही रहना बोल के यहाँ हिस्सों स्टाफ को एंकरेज करके वो एजुटेशन करा रहे, वो पूरा गलत है। हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री जो करे तो वो भी एक चीज़ भी गलत नहीं रहता, हर एक चीज़ भी तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के लिए, गरीब लोगों के लिए करता है वो डिसीजन, उसका पूरे मदद करना, वो आंध्रा के लोगों के पीछे नहीं जाना बोल के हम लोग करें, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट। हैदराबाद के इलाके कोठी में वाक़ डीएमएच दफ्तर में तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स की जानिब से डायरी और कैलेंडर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स के अलावा कायदीन व दीगर ने भी शिरकत की है। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने बताया कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करना हम सब का अहम मकसद है। इसके लिए हुकूमत ने भी अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इन्होंने अवाम से भी ताउन की अपील करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत ने असम्बली इंतखाबात के मौके पर तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने का ऐलान किया है। यूनिक ट्रीज की जानिब से निकलिस रोड पर वाक़ पीपल्स प्लाजा में एक्सपो मुनाकिद किया गया है, जिसमें 2 साल से लेकर 1000 साल के दरख्तों को नुमाइश के लिए रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन से बताया कि इन दरख्तों को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के अलावा सरकर्दा शख्सियात ने खरीद लिया है। इस एक्सपो का अहम मकसद ग्रेजरी का फ़रोग़ देना है। ग्रेजी में कमी के सबब दिन ब दिन माहौल ख़राब होता जा रहा है। साफ़ सुथरा माहौल के लिए ग्रेजी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। We are from Unique Trees Private Limited. We are into supply of fully grown imported trees. All the trees which are available in this horticulture exhibition are being imported from 22 different countries. All the species are imported, and the price range in this horticulture show will start from 1200 to 6.5 lakh per tree. We are having trees of different ages and age limits. For example, olive 1000 years old. That olive has been imported from Spain. All the olives which you can look are imported from Spain, and the spiral which is of 20 feet are imported from Italy, all the Italian cypress. And coming to ficus, these are imported from
Thailand. Yes, all the trees which we are dealing are sustainable for any climatic conditions of India. Any climatic, whether it can sustain up to 55 degrees of centigrade also. For the namesake only, these trees are imported trees. No much maintenance is required. A normal maintenance as per our normal trees maintenance is like we are having different trees of different ages. Olives we are having from 30 years to 1000 years. And coming to spiral, we are having from 35 years to 80 years. And coming to palm trees, this tree is known as king of palms, Phoenix canariensis. This has been imported. और दूसरी जानिब हैदराबाद में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग एक्सपोजिंग का मुकाबला मुनक्किद हुआ है, जिसमें कोलंबिया, USA, UK के अलावा दीगर ममालिक के बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। बॉडी बिल्डर्स मुकाबला मुनक्किद करने का अहम मकसद हिंदुस्तान में बॉडी बिल्डिंग को फ़रोग़ देना है। इसी मकसद के तहत हैदराबाद में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग एक्सपोज मुनक्किद किया गया है। इन्होंने बताया कि सेहतमंद मुआशरा ही मुल्क को सेहतमंद रख सकता है। It's my first time in India. I've had a great hell of a time in here, great time. Everyone's been amazing. You say it. He then went on to win that show. So it was the first male athlete I'd worked with. The FBB Pro Show wins. There's no one in the UK. लिविंग कंपनी तो बहुत है और हम लोग जो हमारी बॉडी बिल्डिंग एकेडमी है जो सैनियालम पे चल रही है, वहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत चीप पे सप्लीमेंट मिल जाएगा। One of the best in the world. He's got a great physique and a great routine, and we're going to see very big things from him. Okay, so how many of you were at Body Power last year? Yeah? Quite a few from here. How many of you are going that this year? In the overall, which शाह महल स्टेडियम में इनेबल स्पोर्ट्स गेम्स मीट 2015 का इफ्तिताह अमल में लाया। इस इफ्तिताही तकरीब में GHMC कमिश्नर सोमेश कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर सोमेश कुमार ने पुलिस परेड की सलामी ली। जलसे से खिताब करते हुए पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि अब से पुलिस की खुसूसी टीमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ద్వారా ఇంకా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రజలకు సేవలు అందుబాటులో మొబైల్ యాప్స్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఎక్కడైనా వాహనాల దొంగతనం జరిగితే స్టోలెన్ వెహికల్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ సామాన్య ప్రజలు సైతం అర్థమయ్యేలాగా నేరాన్ని నిర్వహిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు। లోక్ అదాలత్ నిర్వహణలో కానీ ముఖ్యమంత్రి గారికి, కమిషనర్ గారికి, సీనియర్ IPS అధికారులకు గౌరవ ఉన్నాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతూ వెళ్తున్నారు। సెంట్రల్ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం తర్వాత CSW, CCS, SB టీమ్ కెప్టెన్ గా ఉన్నారు। ట్రాఫిక్ తర్వాత కదిలి వస్తుంది CSW, CCS, SB సిటీ సెక్యూరిటీ వింగ్లో ఉండే 3 విభాగాలు కలిసి కదిలి వస్తుంది 9th కంటిన్యూట్। అద్భుతమైన దృశ్యం, అద్భుతమైన దృశ్యం మన 3 రంగుల జెండాలకు సింబాలిక్ గా కదలి పెడుతున్నాయి। వీరికి మనం శుభాకాంక్షలు అందిద్దాం। ప్రతి టీం వారి వారి స్థానాల్లో ఒక సీమ్లెస్ మూవ్మెంట్ కి పని చేయడానికి ఎక్కడ ఫ్లైఓవర్స్ లేకపోతే PVR లాగా ఒక 10 PVR లాగా ఒక 100 కిలోమీటర్స్ స్కైవే తయారు చేయడానికి మల్టీగ్రేడ్ ఫ్లైఓవర్స్ అంటే పైన కింద అట్లా అంటే ట్రాఫిక్ కెన్ మూవ్ స్మూత్లీ విదౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం, ఇంప్రూవింగ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ రోడ్స్।
तेलंगाना के बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने आज पार्टी दफ्तर में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का अहम मकसद मेंबरशिप बढ़ाना है। इसके अलावा किशन रेड्डी ने बताया कि मकामी मसाइल से भी बीजेपी को वाकिफ करवाने के मकसद से ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। किशन रेड्डी ने बताया कि मुल्क में पहली मरतबा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। I had the Asia Pacific operations for Kiora. Kiora is a company owned by Sony and Philips primarily. We are headquartered in California, USA. And this is a technology which is being implemented for the first time in India. So far we have deployed this technology in African countries where there is a need for offline kind of mediums to disseminate content. We own a patent for this, and this patent is primarily to distribute content where there is no internet. वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने सारिकों के पास से सोना खरीदने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1.5 किलो सोना भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सोना खरीदने वालों की टीम एक ग्रुप का रुकन मफरूह है। शहर के बेशतर मकामात पर सोने का सुरखा करने के बाद सारिकों की टोली उन अफराद को सोना फरोख्त किया करती थी। वेस्ट जोन DCP ने चेन स्नैचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इन्होंने बताया कि शहर में सारिकों का असर व सौख बढ़ते ही जा रहा है। जुराइम पर काबू पाने के लिए शहर की पुलिस भी तैयार है। NBW will be issued. And RCN, yes. Treaty ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు? आज 2 स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीवर्स को अरेस्ट करके 1 kg 1.5 kg गोल्ड ऑर्नामेंट्स रिकवरी करे। ये 1.5 crore pertains to the 41 cases of various police stations. 34 cases of SR Nagar and 5 cases of Panjagutta, 4 cases of Panjagutta and another 2 cases of one is Kukatpalli Housing Board, another is Kushaiguda. ये पूरा 41 केसेस में का प्रॉपर्टी रिकवरी बताया। ये इरफान बोल के is the stolen property receiver who absconding since last 6 months. उन्होंने कोर्ट में सरेंडर हुए तो उनका PT वारंट में लिए, PT वारंट में लेके इनको अरेस्ट करके इनसे 28 के तुलास ऑफ गोल्ड और दूसरा इनको नाम बोले सो दूसरा ऑफेंडर का रिसीवर वो मुजाहिद बोल के है, उन्होंने अबस्कैंडिंग है। उन्होंने जो दूसरे आदमी वेस्ट जोन DCP ने आवाम से अपील की है कि वो अपने दुकानात और शॉपिंग मॉल के अलावा अवामी मकामात पर CCTV कैमरे लगाएं। बसूरत दिगर उन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। इन्होंने बताया कि दुकानदारों को 3 मरतबा वार्निंग दी जाएगी। इसके बाद CCTV कैमरे नस्ब न करने की सूरत में दुकान मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और कुछ फंक्शन है नहीं तो कुछ भी वो लोगों वो एरिया में वो लोकालिटी वाले हैं वो रेजिडेंशियल है बोले तो वो अपन अपार्टमेंट्स समझो नहीं तो फंक्शन हॉल समझो, शॉपिंग मॉल एंड स्कूल एंड हॉस्पिटल, ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट आ गया है। हर एक एस्टेब्लिशमेंट वाले ओनर दे हैव टू प्रोवाइड ऑल्सो दे हैव टू टेक ऑल सेफ्टी मेजर्स। और सेफ्टी मेजर्स में क्या रहता, CC कैमरास रहता और DFMD HHMD रहता, सिक्योरिटी गार्ड को भी पोस्ट करना, ये मैंडेटरी है। जो एक्ट बोले सो वो है। जो मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक एस्टेब्लिशमेंट ओनर से, हर एक आदमी सेफ्टी मेजर्स लेना और पर्टिकुलरली जो सर्टेन स्पेसिफिकेशन से कैमरास रहता है वो कैमरास भी रखना पड़ेगा। कुछ ऑफेंस है तो हर एक रिकॉर्ड होने का चांस रहता है। अगर कुछ इवन ऑफेंडर्स भी डरने का आने को भी वो लोग नहीं आने को सोचते। इवन जो एस्टैब्लिशमेंट होना है नहीं लगाए तो फर्स्ट ऑफेंस में एक नोटिस देते, उसे फर्स्ट पेनाल्टी 5000 पेनाल्टी भी करते देते
और सेकंड ऑफेंस अगर नहीं हुए तेलंगाना रियासत भर में महकमे पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए तेलंगाना के तमाम अजला को पेट्रोलिंग के लिए 4 व्हीलर गाड़ियां दी जा रही हैं। कागजनगर मंडल के तमाम पुलिस स्टेशन को पेट्रोलिंग के लिए नई गाड़ियां दी गई। डीएसपी चक्रवर्ती ने नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इन्होंने पुलिस के तमाम ओहदेदारों को ईमानदारी के साथ अपने फ़र्ज़ अंजाम देने का मशवरा दिया। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इन्होंने बताया कि फ्रेंडली पुलिस कॉन्सेप्ट को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। में 10 गाड़ियाँ, मतलब एक पुलिस स्टेशन में एक गाड़ी, नया गाड़ी आया है बोलेरो का। और अभी ये पुलिस में ये मॉडर्नाइजेशन है, ये मॉडर्नाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है ये। इस हिसाब से SHOs मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, SA लेवल के रैंक में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए गाड़ी मिले। और ये क्विक रिस्पांस के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और पिटिशन या कुछ प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली वो सीन तक जाके वो क्विक रिस्पांस के लिए ये गाड़ी बहुत यूज़फुल है। और इसी के साथ मुस्लिम टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए मुस्लिम टीवी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।